हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आरएसी नहीं, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए योजनाएं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो हम स्कीम पढ़ने वाले हैं उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, यानी कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ना। राजस्थान और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं। फिर मैं कह रही हूँ कि योजनाओं से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं, पूछे जाते हैं। तो देखिए, रिसेंटली आपने देखा होगा, अभी एक योजना काफी चर्चा में रही थी जिसका नाम क्या है, काली बाई। क्या नाम हो जाएगा? काली बाई मेधावी छात्रा। काली बाई मेधावी छात्रा, इधर लिख देती हूँ, दो में कंपैरिजन करके बता दूंगी ना। तो दो में यहाँ पर देखिए कि दो योजनाएं आपको पढ़नी है। एक कौन सी है? एक यहाँ पर हो जाएगी आपकी काली बाई छात्रा, काली बाई मेधावी छात्रा, काली बाई मेधावी छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन लिख लो, या स्कूटी वितरण योजना, स्कूटी वितरण योजना। और दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? दूसरी का नाम है देवनारायण ना, देवनारायण स्कूटी प्रोत्साहन योजना, स्कूटी प्रोत्साहन योजना। इन दोनों में देखिए क्या क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है ना, अभी चर्चा में रहने का कारण क्या है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर इस योजना के तहत पहले क्या होता था। मतलब यहाँ पर जो मेधावी छात्रा हैं उनको फिजिकली स्कूटी दी जाती, मतलब वह भौतिक रूप से स्कूटी जो है यहाँ पर दी जाती थी। पर वर्तमान की बात करेंगे तो सरकार ने घोषणा की थी कि देखिए, डीबीटी के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा, 70,000 रुपये की राशि, 70,000 रुपये की राशि जो है यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए, अब यहाँ पर भौतिक रूप से क्या नहीं मिलेगी, भौतिक रूप से स्कूटी नहीं मिलेगी, भौतिक रूप से नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पर पैसे क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि ये स्कीम जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो इसकी शुरुआत की बात हम करेंगे तो ये आपके 2015-16, ये आपकी जब शुरू हुई थी। आपसे कह रहे हैं कि देखिए इसमें पात्र कौन होंगे, तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो राजस्थान का निवासी तो होना ही चाहिए, है ना, राजस्थान का निवासी। दूसरा कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर अगर किसी के क्या आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में लगभग 75%, और आरबीएसई बोर्ड की बात करेंगे तो आरबीएसई बोर्ड में कितना हो जाएगा, 65%। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगर ये लाते हैं। और तीसरा क्या है कि उसका जो प्रवेश है, उसका प्रवेश कैसा होना चाहिए, उसका प्रवेश यहाँ पर नियमित होना चाहिए, प्रवेश मतलब रेगुलर होना चाहिए, तब यहाँ पर मिलेगा। लाभार्थी कौन होगा? तो देखिए यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो आपके कौन सी, और ये अच्छा, ये कौन सी क्लास में होना चाहिए, 12th क्लास में। अब ये कह रहे हैं लाभार्थी कौन होंगे, तो लाभार्थी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके जनरल कैटेगरी, यहाँ पर आपके एससी, एसटी, ओबीसी, जो अपने क्या हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको यहाँ पर क्या दी जाएगी, ये स्कूटी यहाँ पर प्रदान की जाएगी, है ना। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के बारे में, तो यहाँ पर हमने बात की कि शुरू कब की गई है। अभी जो चेंजेस क्या हुए हैं वो आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं कि चेंजेस हमने क्या किए हैं, है ना। इसके अलावा मेनली बात हम कर रहे हैं कि पात्र कौन होगा, तो हमने कहा जी राजस्थान का निवासी हो जाएगा। और राजस्थान के निवासी के साथ साथ हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो ये योजना जो है शुरू कब हुई थी, तो ये अपने, अच्छा एक सेकेंड, शुरू वाला देखिए यहाँ पर, इसको हटा देती हूँ मैं क्योंकि आपने 2019 भी पढ़ा होगा यहाँ पर, है ना। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि कालीबाई जो है योजना यहाँ पर हो जाएगी, लाभार्थी हो जाएंगे। और यहाँ पर हम ये कह रहे कि थे, अब जानते हैं कि क्यों दी जाती है। तो डूंगरपुर की जो वीरांगना थी जिनका नाम क्या था, तो आप जानते हैं वीरांगना कालीबाई, जो हमारी कालीबाई भील थी, उन्हीं के सम्मान में क्या किया गया था, इस योजना को यहाँ पर शुरू किया गया था। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या क्या मिलेगा, तो देखिए 1 साल का बीमा मिल रहा था, 5 साल का जो है क्या है, थर्ड पार्टी, इसको हटा ही देती हूँ नहीं तो आएगा नहीं इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसी योजना के तहत क्या हो रहा था, 1 साल का यहाँ पर जो है आपकी बीमा, और 5 साल का यहाँ पर थर्ड पार्टी, है ना। 5 साल का जो है इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा था, 5 साल का जो है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस यहाँ पर जो है, ये आपको ध्यान रखना है, थर्ड पार्टी का क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस। और साथ ही साथ स्पेशली आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो क्या है कि देखिए जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए से कम। कितना होना चाहिए,
वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि देखिए यहाँ पर कितनी छात्राओं को, या मैं कहूँ कि स्कूटी कितनी है, तो स्कूटी यहाँ पर संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 30,000 यहाँ पर हो जाएगी। ये आपकी कौन सी है, कालीबाई मेधावी छात्रा जो है स्कूटी क्या हो जाएगा, वितरण योजना आपके यहाँ पर होने वाली है। फिर देखिए वहीं हम बात करेंगे देवनारायण छात्रा, वहीं हम बात करेंगे किसके बारे में कि देवनारायण मेधावी छात्रा स्कूटी जो है क्या करेंगे, या सीधा ही लिख लो देवनारायण स्कूटी वितरण या स्कूटी प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे। तो पहली बात तो आप जानते हैं कि इसमें भी आपकी क्या दी जाती है, यहाँ पर शर्त क्या है, तो मैं आपको बता दूं सीधा सीधा कि देखिए किसको मिलती है, जो हमारे लोहार हैं, जो हमारे रायका जनजाति है ना, जो आपकी कौन है, जो आपके देवासी जनजाति है, इन सभी को जो है यहाँ पर क्या मिलती है, इस योजना से लाभान्वित किया जाता है। और दूसरी बात देखिए आरबीएससी हो या फिर सीबीएसई हो, यहाँ पर कितना परसेंट जरूरी है, तो आपको ध्यान रखना है 50% यहाँ पर जरूरी है। तीसरी चीज कह रहे हैं कि देखिए ये योजना की जो है शुरुआत की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीज है वो क्या है कि जब मान लीजिए जो छात्रा स्नातक कर रही होगी, तो स्नातक कर रही होगी तब यहाँ पर देखिए प्रतिवर्ष, मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आप जानते हैं फर्स्ट ईयर, फिर आपके सेकेंड ईयर होगी, है ना, फिर आपके थर्ड ईयर होगी, तो ये कह रहे हैं कि तीनों ही साल उसे क्या मिलेगा, तो प्रतिवर्ष यहाँ पर 10,000 रुपए की एक्स्ट्रा राशि भी दी जाएगी। कितना दी जाएगी, प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर 10,000 रुपए की क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा राशि भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। और वहीं अगर महिला या जो छात्रा है वो स्नातकोत्तर कर रही है, यानी कि पीजी कर रही है, पीजी आप जानते हैं 2 साल की होती है, तो 2 साल तक उसे क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रतिवर्ष 20,000 रुपए की, प्रतिवर्ष यहाँ पर 20,000 रुपए की जो है क्या दी जाएगी, अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। क्या मिलेगी, अतिरिक्त जो है राशि यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये वाली जनजातियां हैं उनको अगर 50% लाती हैं छात्राएं, तो यहाँ पर इनको क्या मिलेगी, स्कूटी प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। चलिए अगली योजना आती है सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना, मतलब ये प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखना है आपको कि देखिए अभी भारत के 4 राज्यों में क्या किया गया था, सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना शुरू की गई थी। किसने की है, यूएन ने की है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई इसका जो वित्त पोषण है तो फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा, तो संयुक्त राष्ट्र सड़क जो है क्या है, जो हमारा सुरक्षा कोष है उसके द्वारा यहाँ पर इसको क्या दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर इसको फाइनेंशियली सपोर्ट यानी कि वित्त पोषण किया जा रहा है। साथ ही कह रहे हैं कि तकनीकी सहायता की बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर सपोर्ट के कौन देने वाला है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और एशिया और प्रशांत के लिए जो है कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग। राज्य की बात करेंगे कौन से हैं 4 राज्य, तो देखिए ये परियोजना राजस्थान में भी, केरल में, तमिलनाडु और असम राज्यों में क्या है, तो आप कहेंगे ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। मेनली इनका फोकस क्या रहने वाला है, तो ये कह रहे हैं कि सड़क रिलेटेड जो भी आपके सेफ्टी सड़क सुरक्षा जो है क्या है संबंधी कार्य होंगे, तो उनका जो प्रभावी क्रियान्वयन है, तो उनके लिए राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय क्षमताओं का क्या करना है, निर्माण करना है। फायदा क्या होगा, क्या लाभ मिलने वाला है, या लक्ष्य क्या रखा है, तो सड़क दुर्घटना में जितनी मौत होती है, तो गंभीर चोटें जो लग जाती हैं लोगों को, उनको क्या करना है, कम करना इसका उद्देश्य है। अब वही हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष ये 2018 में स्थापित किया गया था, और ये क्या करता है, जो हमारे मध्यम आय वाले और निम्न आय वाले जो कंट्रीज हैं उनमें क्या करता है, तो सड़क सुरक्षा के लिए वित्त जो है जुटाने का काम यहाँ पर किया जाता है। सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ मिलकर क्या है, ये यहाँ पर काम करता है। माराकेट्स घोषणा कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसे सड़क सुरक्षा पर चौथे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था, और ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि सुरक्षित प्रणाली जो है दृष्टिकोण का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करेंगे। पहली बात तो देखिए भारत सरकार ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये जो पायलट परियोजना है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए क्या की गई थी, शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो योजना है
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई है? 2020 में की गई। लाभार्थी कौन होगा? अंत्योदय अन्न योजना के जितने भी परिवार हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिनको प्रायोरिटी दी गई है, वो फैमिली यहाँ पर इसकी लाभार्थी होंगी। लाभ की बात करेंगे तो इनको निःशुल्क प्रति माह जो है 5 किलोग्राम क्या दिया जाएगा? खाद्यान्न दिया जाएगा। और अंत्योदय अन्न योजना परिवार जो है उनको क्या है? प्रतिमाह निःशुल्क 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, जबकि 5 किलोग्राम किसे मिलेगा? तो पीएचएच परिवार वाले जो है उनको दिया जाएगा। पीएचएच का मतलब क्या हुआ? और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो देखिए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत जो प्राथमिकता प्राप्त परिवार हैं उनको 5 किलोग्राम खाद्यान्न जो है प्रतिमाह दिया जाएगा। वितरण प्रणाली की बात करेंगे, पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। फिर देखिए अगला प्रोजेक्ट, जन औषधि दिवस, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की बात करेंगे तो पहली बात तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपके 2008 में होती है। किसके रूप में? जन औषधि योजना। मतलब ये कह रहे हैं कि पहले देखिए शुरुआत कब हुई? 2008 में हुई थी। और किसके रूप में हुई थी? जन औषधि योजना के रूप में। किसके रूप में हुई है? जन औषधि योजना के रूप में हुई थी। और ये क्या कह रहे हैं कि जो जनता है उस जनता को क्या करना है जी? सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण क्या कराएंगे? तो हम कह रहे हैं जेनेरिक दवाइयां क्या करवाना है जी? उपलब्ध करवाना यहाँ पर मेन उद्देश्य है। फिर यहाँ पर देखिए शुरुआत 2008 में की गई थी, लेकिन 2015 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो फिर हमने इसका नाम रख दिया क्या? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि। प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोजेक्ट हमने क्या है 2015 में इसका नाम रख दिया। इसका जो है डिपार्टमेंट कौन सा होगा? औषध विभाग डिपार्टमेंट हो जाएगा। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या हो जाएगी? क्रियान्वयन एजेंसी हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर इसके तहत पहले कौन कौन सी शुरू की है? इन्होंने कहा कि देखिए हम यहाँ पर महिलाओं का भी स्पेशली ध्यान रख रहे हैं, यानी कि जन औषधि सुविधा, जो सैनिटरी नैपकिन, जो महिलाएं हैं, आप पीरियड्स जब उनको आते हैं तो उनकी स्वच्छता को किफायती बनाने के लिए 1 रुपए प्रति जो है क्या है? पैड की दर से ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड यहाँ पर क्या किए जाएंगे? प्रदान किए जाएंगे। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप की बात करेंगे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को नजदीकी केंद्र खोजने, दवाओं की उपलब्धता जांचने और कीमतों की तुलना करने में क्या करता है? मदद यहाँ पर करता है। जन औषधि केंद्र जो है उनका विस्तार किया गया है ताकि देश भर में सस्ती दवाइयां पहुंच सकें, और यहाँ पर जितने भी सेंटर हैं उनका विस्तार किया जा सके। जो फ्रेंचाइजी आधारित जो है क्या है, जो हमारे जन औषधि केंद्र हैं उनका हम लोग क्या है यहाँ पर विस्तार कर सके। साथ ही साथ सहकारी क्षेत्र की जो है भागीदारी होगी, मतलब लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कि अंतिम छोर तक जो है पहुंच होगी, और सहकारी समिति जो होंगी उनके तहत ग्रामीण नेटवर्क का उपयोग यहाँ पर जो है किया जाएगा। ये आपको कह रहे हैं। रेलवे स्टेशन जो है हमारे, उन पर क्या होगा? जन औषधि केंद्र होंगे, ताकि जो हमारे यात्री हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनको हम सस्ती दर पर क्या करवाएंगे? दवाइयां उपलब्ध करवाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर लघु जल विद्युत प्रकाश योजना की बात करेंगे तो पहली बात तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था इसने इसको मंजूरी दी थी, और ये चाहते थे कि देश के जो दूर दराज क्षेत्र है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना यहाँ पर जो है इसका मेन लक्ष्य था। 2026-27 से 2030-31 तक क्या है इसका टाइम पीरियड रहने वाला है। ये योजना देखिए अलग अलग राज्यों में, मतलब जो हमारे छोटे हाइड्रो क्या है, जो छोटे हाइड्रो जो प्रोजेक्ट हैं, छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात हम करेंगे तो लगाने में यहाँ पर मदद होगी। और खासकर हम ये कह रहे हैं जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनको क्या मिलेगा? इससे फायदा मिलेगा। और ऐसे प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा संभावनाएं जो है कहाँ है? यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। लक्ष्य क्या है? ये कह रहे हैं 5 सालों में हम क्या कर देंगे जी? लगभग 1500 मेगावाट के जो हाइड्रो यहाँ पर क्या है प्रोजेक्ट हैं उनको स्थापित कर देंगे। मतलब अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जाएगा? मतलब क्रियान्वयन कौन करेगा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वो क्या करने वाला है? इनका क्रियान्वयन करने वाला है। ये कह रहा है भारत में 1 से 25 मेगावाट तक की जो क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको लघु जल विद्युत प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसी के तहत जो मशीन है, उपकरण है, इनका 100% निर्माण जो है कहाँ पर होना अनिवार्य है? भारत में होना अनिवार्य हो जाएगा। जरा देखिए वित्तीय सहायता, पूर्वोत्तर राज्यों, सीमावर्ती जिले हैं, वहां पर 3.6 करोड़ प्रति मेगावाट और मैक्सिमम 30 करोड़ की जो है यहाँ पर वित्तीय सहायता।
और बाकी अगर इनको छोड़ दें तो जितने भी स्टेट हैं वहां पर 2.4 करोड़ प्रति मेगावाट, और यहाँ पर जो है अधिकतम राशि कितनी हो जाएगी, 20 करोड़ आपके होने वाली है। फिर देखिए, अब आप सोच रहे होंगे लघु जल विद्युत परियोजना है क्या, तो ये कह रहे हैं मैडम जी हुआ क्या था कि भारत जो है उसमें 25 मेगावाट या उससे भी जो कम क्षमता वाले क्या है जो जल विद्युत संयंत्र हैं उनको हम क्या करेंगे, लघु जल विद्युत के रूप में, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं स्मॉल हाइड्रो के रूप में यहाँ पर क्लासिफाइड कर दिया गया है। साथ ही ये कह रहे हैं जो पहाड़ी ढलान होते हैं उन पर हम क्या करेंगे, लघु जल स्रोतों का उपयोग करेंगे, और रन ऑफ रिवर जैसे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके रूप में, तो हमारे जो कैनल फॉल्स हैं या फिर जो बांध के तल पर स्थापित किया जा सकता है किनको, ये जो स्मॉल हाइड्रो बने हुए हैं। ये कह रहे हैं चलो ये तो ठीक है, इनका जो डेवलपमेंट किया जाएगा उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, वो कौन करेगा, तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये क्षमता के आधार पर किया गया है। जैसे देखिए माइक्रो जल विद्युत ये 100 किलोवाट, मिनी जल विद्युत ये 101 किलोवाट से लेकर जो है 2 मेगावाट तक, लघु जल विद्युत ये 2 मेगावाट से लेकर कितना हो जाएगा, 25 मेगावाट तक की जो है क्षमता अपने को ध्यान रखनी है। फिर आती है अगली, अपना देखो पीएम मत्स्य संपदा योजना। ये पहली बात तो जो 2026-27 का हमारा जो केंद्रीय बजट है इसके तहत अभी 250 करोड़ रुपए है ना, 250 नहीं सॉरी 2500 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर आवंटन किया गया है केवल मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर चर्चा में बनी हुई है ना। और आप जानते हैं इस योजना का बेसिकली जो उद्देश्य है वो क्या है भाई, उद्देश्य क्या है, जो मछली पालक है उनका क्या करना है, सोशली इकोनॉमिकल यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको क्या है, उनके कल्याण में सुधार करने के लिए ये लाया गया था। कब शुरू की गई थी मैडम, योजना तो पहले ही 10 सितंबर 2020 को हो गई थी, लेकिन हम ये कह रहे हैं 2 क्रियान्वयन घटक है। यह केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजना घटकों के माध्यम से संचालित होता है। और मंत्रालय की बात करेंगे तो भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग जो है क्या है, आपको मंत्रालय याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या, और ये योजना तो अभी भाई देखिए बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। क्यों, क्योंकि इस भव्या योजना के तहत रिसेंटली अगर हम बात करेंगे भव्य योजना के तहत राजस्थान के कितने, तो भव्य योजना के तहत राजस्थान के 5 जिलों को क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर राजस्थान के 5 जिले हैं जिनको डेवलप किया जाएगा, है ना। और 5 जिले कौन से हैं, देखिए एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, बालोतरा हो जाएगा, है ना। एक आपका कौन सा हो जाएगा, दौसा हो जाएगा। एक आपका कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। एक आपका कोटा हो जाएगा, और ध्यान रखिएगा एक आपके कौन सा है, जोधपुर। तो इस भव्य योजना के तहत ही राजस्थान के कितने जिले, 5 जिले हैं जिनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की गई है, हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। और देखिए इसके तहत 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क। पहली बात तो ये प्लग एंड प्ले क्या होते हैं आप सोच रहे होंगे, तो मतलब पहले से ही जो है क्या है, जमीन जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, मतलब पहले भूमि हो गई, फिर भूमि पर जो है क्या है आपके जो बनाने का हर काम जो है क्या है पहले से ही तैयार मिलेगा, कंपनी केवल आएगी और काम करना शुरू करेगी, उनको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। तो 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क जो है विकसित किए जाएंगे, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए अवधि कितनी है, 6 वर्ष हो जाएगी, 2026-27 से 2031-32 तक। मंत्रालय कौन सा है, तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, ये आपको ध्यान रखना है ना। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, इसके द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। देखिए 100 एकड़ जो हमारे पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए क्या है, तो ध्यान रखना है 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक के इंडस्ट्रियल पार्कों का सिलेक्शन यहाँ पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो उद्देश्य मेंस के हिसाब से ज्यादा ठीक है, अपने प्रीलिम्स तो नहीं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को क्या करना है, बढ़ावा देना है, जो क्लस्टर आधारित इंडस्ट्रियल जो है होते हैं, है ना, चलेगा। बाकी ये अपना थोड़ा सा मेंस के हिसाब से हो जाएगा। अभी देखिए पीएम पोषण योजना, संसद की एक स्थायी समिति ने अभी क्या किया है, तो पीएम पोषण जो योजना थी उसमें नाश्ते को शामिल करने और कक्षा 12th तक इसके दायरे को बढ़ाने की रिसेंटली सिफारिश की है। तो पीएम पोषण योजना में पहले जो मध्याह्न जो भोजन योजना होता था, इसी के रूप में इसको नाम जिससे जाना जाता था, मतलब पहले हम इसे क्या बोलते थे, मध्याह्न भोजन योजना। लेकिन 2021 में इसका नाम चेंज किया और हमने रख दिया पीएम पोषण, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। अब ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित होती है। 2021-22 से 25-26 की अवधि के लिए इसको क्या है, अप्रूवल दिया गया था।
और साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि कैसी योजना है, तो केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से यहाँ पर कर रही हैं। और कक्षा 8 के छात्रों को क्या मिलता है भैया जी, गर्मा गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करती है ना। और बेसिकली उद्देश्य क्या है, तो शैक्षिक परिणाम, उपस्थिति, प्रतिधारण, सीखने, ये जो है इनको क्या है, भूख को इनको साथ साथ संबोधित यहाँ पर करती है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना की बात करेंगे तो देखिए जी, भारत सरकार ने कहा कि जितने भी पात्र निर्यात उत्पाद हैं उनके लिए इन्होंने क्या है, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना का जो दर है और जो मूल्य सीमा है इनको बहाल करने का डिसीजन लिया। इसे विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 का संशोधन करके 2021 में शुरू किया, मतलब इसमें संशोधन कर दिया, फिर 2021 में जो है इसमें शुरू किया गया। इसमें मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम का स्थान इस योजना ने दिया था। WTO जानते हैं, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर MEIS को अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं के असंगत घोषित किए जाने का जो है क्या है, तो आप कहेंगे ये बदलाव यहाँ पर किया गया था। स्पेशली उद्देश्य क्या है, तो जो निर्यातित वस्तु होती हैं उनका क्या है, उनका निर्माण, उनका डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो लगता है, क्या टैक्स लगता है, जितनी भी फीस लगती है उनको क्या करता है, तो रिफंड प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ लेवी पर जो क्या होते हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि लेवी पर ये लागू होता है और प्रतिपूर्ति किसी अन्य तंत्र के तहत नहीं की जाती है। इसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसे प्रशासित किया जाता है। साथ ही दोस्तों देखिए, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो भी माध्यम आपका इंग्लिश है, तो ऐसा बैच जो कि 4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, आपको PYQ सेशन, और साथ ही साथ आपको क्या है, समय समय पर आपका क्या करने के लिए, तो आप कहेंगे आपका मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट, कमीशन की अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं इस इंग्लिश मीडियम बैच में, जो आपके ऑलरेडी अभी शुरू हो चुका है, ध्यान रखिएगा। साथ ही हमारे RS प्रीलियम 2.0 टारगेट बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। 18 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ है, पूरा का पूरा टारगेटेड बैच है और स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए बैच रहने वाला है। निर्मल बैच 8.0, ये आपका बैच 5 जनवरी 2026 से ये बैच आपके शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर एक जयपुर जोधपुर, हमारा RS फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस अलोंग विद इंटरव्यू समग्र बैच शुरू हो रहा है 25 मई से दोपहर 2 बजे। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट बनना तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 7 PM करंट कैप्सूल, यहाँ पर देखिए जितनी भी आपकी मतलब मैगजीन है, आकाशवाणी, PIB, इनको भी साथ में इंक्लूड किया गया है। तो मंथली वाइज आपको यहाँ पर राजस्थान, नेशनल, इंटरनेशनल जो है चीज़ों को कवर किया जाता है। और इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बता दूं। कोई देखो, अगर एक टॉपिक भी पढ़ेंगे वो कम से कम आधा घंटा पौने घंटे का होता है, तो यहाँ पर जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं, तो ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है और इस रिवीजन क्लास के माध्यम से आप क्या है, अपनी चीज़ों को एक साथ कवर कर सकते हैं। और आप चाहते हैं साथ साथ क्विज प्रैक्टिस भी हो जाए तो वो भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि डेली फ्री क्विज भी आपको मिलती है। मंडे टू सैटरडे डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है और संडे को क्लास टेस्ट, तो दोनों ही चीज़ें आपको फ्री है। प्रोसेस क्या रहने वाला है, QR कोड को स्कैन कीजिएगा, जहां पर आपको मिलेगा 7 PM करंट कैप्सूल, जिसमें डेली डोज और वीकली करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला, सेशन ही वीकली करंट अफेयर का टेस्ट मिलेगा। और आप पुराने वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अभी वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। स्पेशली देखो, ये जो फर्स्ट स्कीम हमने डिस्कस की थी राजस्थान वाली, ये ध्यान रखिएगा, पहले मैंने यहाँ पर गलती से 2015-16 लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।